हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं, जो आज का टॉपिक आपका रहने वाला है वो हम पढ़ेंगे एक तो मोलरता और साथ में पढ़ेंगे मोललता। ये दो टॉपिक इस वीडियो लेक्चर में पूरा करेंगे। इनके सवाल भी हम करने वाले हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन जो दोनों ही टॉपिक आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों पहले हम बात करते हैं मोलरता की। किसकी बात करेंगे? मोलरता की। इससे पहले इसके पहले की वीडियो में हमने प्रतिशतता की बात की थी, तो वो भी आप जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो अपलोड होते जा रहे हैं। ये वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहां से आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं और वीडियो के लास्ट में आपको नोट्स भी मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं मोलरता की। तो याद रखना, किसी विलियन के, ठीक है, कोई विलियन जो रहेगा, किसी विलियन के 1 लीटर में, किसमें? किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या जो होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। देखना कैसे। जैसे ये आपका एक विलियन है, इस विलियन को हमने कितना मान लिया? 1 लीटर। ये कितना आपका टोटल 1 लीटर विलियन है। इस 1 लीटर विलियन में जो विलेय के मोल रहेंगे, किसके मोल रहेंगे? विलेय के जो मोल रहेंगे, उनकी संख्या को हम क्या कहेंगे? मोलरता कहेंगे। क्लियर? अब इसी को थोड़ा सा अपन चेंजेस कर देते हैं। यदि मैं बात कर दूं मोललता की, किसकी बात करें? मोललता की, तो यहाँ पर डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा अंतर रहेगा। यहाँ पर आपको बात होगी 1000 ग्राम की। किसकी बात होगी? 1000 ग्राम विलायक। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहेंगे। यानी कि मोलरता और मोललता में थोड़ा सा डिफरेंस है। मोलरता की जब बात होगी तो 1 लीटर विलियन लेना है और इसमें विलेय के जो मोल रहेंगे उनकी संख्या को हम क्या कहेंगे? मोलरता। और इसी प्रकार मोललता यदि आता है तो यहाँ पर 1000 ग्राम विलायक की बात होगी। 1000 ग्राम विलायक में जो विलेय के मोल रहेंगे उसको हम क्या कहेंगे? मोललता कहेंगे। क्लियर? थोड़ा सा अपन इसको कंपेयर करके समझते हैं, ताकि उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से समझोगे आप तो थोड़ा सा क्लियर होगा। फिर हम इसके सवाल भी करेंगे। डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी, फिर भी मैं आपको इसको कंपेयर करके समझा देता हूं। एक तरफ मैंने लिख लिया मोलरता और एक तरफ में लिखता हूं मोललता। कभी कभी क्या होता है, इनका अंतर भी पूछा जा सकता है, तो अंतर भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा नोट्स में। बट पहला इसका एक पॉइंट याद रखना कि जो मोलरता होती है, इसमें जो विलियन होता है, विलियन कितना होता है? इसमें जो विलियन होता है 1 लीटर होता है। कितना होता है? 1 लीटर। और इसमें क्या होता है? 1000 ग्राम विलायक होता है। क्या होता है? 1000 ग्राम विलायक। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोल क्या होते हैं? विलेय के मोल। और यहां पर क्या रहेगा? 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल, यानी कि दोनों में विलेय के मोल होने वाले हैं। इनको हम क्या कहेंगे? इसको मोलरता कहेंगे, इसको मोललता कहेंगे। पहला पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट याद रखना, मोलरता को कैपिटल एम से दर्शाते हैं और मोललता को स्मॉल एम द्वारा दर्शाया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होगा, कैपिटल एम बराबर W इंटू 1000 अपॉन एम इंटू V। और इधर यदि बात करें फॉर्मूले की, तो m इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन एम इंटू W। ध्यान रखना, यहां पर यदि आप देखोगे दोनों फॉर्मूलों को, तो फॉर्मूले आपको बिल्कुल सेम दिखाई देंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस यहां पर आपको देखने को मिलेगा। वो डिफरेंस क्या है? यहां पर V आ रहा है और यहां पर W आ रहा है। W मींस होता है वेट। क्या होता है? वेट। और यहां पर V मतलब होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। ये विलियन का आयतन है और यहाँ विलायक की मात्रा है। बस इतना सा अंतर है। तो मैं यहां लिख देता हूं, जहां W बराबर क्या रहेगा? विलेय की मात्रा। W बराबर क्या रहेगा? विलेय की मात्रा। और यहां पर W बराबर क्या रहेगा? विलेय की मात्रा। दोनों में W बराबर विलेय की मात्रा रहने वाली है। फिर यदि बात करें यहां पर स्मॉल m की, तो स्मॉल m रहेगा आपका विलेय का अनुभार। क्या रहेगा? विलेय का अनुभार। और यहां भी स्मॉल m क्या रहेगा? आपका विलेय का अनुभार। विलेय का
अनुभार। अब देखो बच्चों दोनों में विलय का अनुभार आ रहा है। एक चीज ध्यान रखना, कहीं कहीं पे आप यदि द्रव्यमान वर्ड बोल दे तो द्रव्यमान और अनुभार एक ही चीज है। यदि मैं यहाँ पर अनुभार की जगह द्रव्यमान वर्ड यूज कर रहा हूं तो उसका मतलब भी अनुभार ही होता है। फिर क्या होता है वी, वी यहां पर हो जाएगा आपका विलयन का आयतन। क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन। और यहां डब्ल्यू क्या हो जाएगा? यहां विलायक की मात्रा। क्या हो जाएगी? विलायक की मात्रा। बस इतना सा है आपका मोलरता। और मोलरता में समझ में आ रहा होगा, पूरा का पूरा आपको क्लियर हुआ है। अब यहां पर जब हम सवाल करने जाएंगे तो हमें यहां पर अनुभार की जरूरत होगी। किसके? विलय की। विलय क्या होता है? जब हम विलय को विलायक में मिलाते हैं तो विलय की क्वांटिटी हमेशा कम होती है, विलायक की क्वांटिटी ज्यादा होती है, उससे हमको विलयन प्राप्त होता है। तो वहां पर विलय का अनुभार पूछा जा सकता है। तो मैं कुछ अनुभार आपको बताता हूं, आप उसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं। निकालना मैं आपको एक वीडियो में अलग से उसको निकालना बताऊंगा, बट अभी आप केवल ये ध्यान रखिए क्योंकि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ ही अनुभार याद करने होंगे हमको। जैसे NaOH, इसका अनुभार जो होता है वो होता है 40। आपका NaCl ये लिख के रखे आप अलग से, ये होगा आपका 58.5। उसके बाद हम बात करें जल का अनुभार, आपको याद ही होगा कितना होता है? 18। अनुभार बात करें, ये अनुभार है। क्या है? अनुभार। या इसको हम बोल सकते हैं द्रव्यमान। ओके। अब एक और चीज ध्यान रखें कि जैसे ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज का होता है 180, है ना। और भी जैसे यूरिया आपका NH2CONH2, यूरिया का कितना होता है? 60। देखो कैसे निकाला जाता है, सुनना। एन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? एन आता है 7 नंबर पर, तो 7 का डबल इनका अनुभार। परमाणु भार जो होता है ना, परमाणु भार को आपको जोड़ते जाना है। तो परमाणु भार कितना होगा इसका? 14 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1, और उसके साथ इसका अनुभार भी एक ही होता है, मतलब परमाणु भार भी एक ही होता है हाइड्रोजन का, और परमाणु क्रमांक भी एक ही होता है। तो 1 का इंटू 2 में करेंगे तो 2 आएगा प्लस। कार्बन आता है आपका 6 नंबर पे, 6 का डबल इसका परमाणु भार होता है, तो कितना जाएगा? 12 प्लस। ऐसे ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है लेकिन इसका परमाणु भार कितना जाएगा? 16 प्लस। ये कितने पाएगा आपका? 14 नंबर पे, क्योंकि 7 पे आता है, और परमाणु भार कितना हो जाएगा? 14 और प्लस 2, तो 8 करेंगे तो 16 प्लस 12 प्लस ये 16 लिख ले, प्लस इन दोनों को भी 16 कर दें तो 16, 16 32, 16 48, 49, 50 और 10 60। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। चाहे तो आप NaOH का निकाल के देख लें, इसका Na का कितना होता है? 23 होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डबल ही परमाणु भार है, परमाणु भार डबल से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। तो परमाणु भार भी निकालना मैं आपको बताऊंगा। अभी ध्यान रखिए कि सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु भार? 16 होता है, और हाइड्रोजन का 1। मैक्सिमम ये चीज आप जोड़ के देखें, 17 और 23 40। तो बच्चों आप बस इनका परमाणु भार यदि याद रख लोगे ना, तो आपके 12th के सिलेबस में यही चीजें हैं जिससे आपको क्वेश्चन आएगा। मेनली तो ये दोनों हैं, इनके क्वेश्चन आते रहते हैं जो हम आगे करेंगे। ओके, तो मैंने ये बता दिया। अब हम बात क्या करते हैं? अब हम सवाल की बात करते हैं, मोलरता और मोलरता से संबंधित सवाल किस प्रकार से हम सोल्व करने वाले हैं। तो हम चलते सवाल नंबर 1 की तरफ। तो बच्चों देखिए, मैंने यहाँ पर एक सवाल लिया है, इस सवाल को हमको सोल्व करना है क्योंकि अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं हम सवाल को। तो यहाँ पे दिया है 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml यानी 200 मिलीलीटर विलियन में घोला गया है। विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। हमको विलियन की मोलरता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे क्या है? NaCl का आणविक द्रव्यमान दिया हुआ है। तो बच्चों होता क्या, अक्सर जो पेपर वाला होता है वो आणविक द्रव्यमान या अनुभार जो भी हम बोलेंगे वो आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी मैंने जो 2-4 आपको बताए हैं उसको आप याद रखना है, वो आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे। तो ये कितना दे रखा? 58.5। NaCl का दे रखा आपको 58.5, ठीक है, आणविक द्रव्यमान। तो हमें ज्ञात क्या करना? मोलरता। तो हम जानते हैं, देखो सवाल को सोल्व करना है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? मोलरता जो होती है, क्या होती है? मोलरता। तो बच्चों मोलरता का जो सूत्र होता है, मोलरता को हम कैपिटल M द्वारा दर्शाते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट सूत्र लिख ले, W इंटू 1000 अपॉन M इंटू V, ये सूत्र था आपका, है ना। तो अब W क्या होता है? विलय की मात्रा। याद रखें विलय की मात्रा। तो सवाल में जब भी आप पढ़ोगे तो विलय की मात्रा क्या, तो विलय और विलायक आपको पता है, विलय हमेशा कम होता है ना। तो यहाँ पर देखो 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml में घोला गया है, यानी सवाल को ध्यान से समझोगे आप तो 5.85 ग्राम आपका क्या है? विलय। इसको किस में डिसोल्व किया गया है? 200 ml विलियन में, यानी कि इसमें इसको डिसोल्व किया गया है
तो विलय कम होता है, विलायक ज्यादा होता है। तो W को हम विलय की मात्रा से जानते हैं, तो विलय की मात्रा कितनी दी हुई है 5.85 इंटू आपका 1000 आपका ऐसा कैसे ही अपोन में क्या आपका एम है विलय का अनुभार। विलय का अनुभार, विलय कौन है NaCl यानी नमक। नमक आपका क्या विलय है, इसका अनुभार कितना दे रखा आपको 58.5। तो मैं यहाँ पर विलय का अनुभार या विलय का द्रव्यमान हमने बोला है इसको, तो कितना दे रखा 58.5। इसको ऐसा कैसे रख लें, ये कक्षा 11वीं में भी इस टाइप के सवाल दिए थे वहां पे, तो वही सवाल है, कोई चेंजेस नहीं है। V क्या आपका विलियन का आयतन कितना दे रखा है, तो 200 ml दे रखा है, तो 200 मैंने यहां पर लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 और 2 जीरो यहां पर आएगी, तो 2 जीरो मैंने यूज कर लिया। फिर इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 जीरो यहां पे आएगा, तो 4 जीरो से 4 जीरो कट कर दिया। फिर 585 से 585 कट, बचा क्या आपका 1/2 आंसर। ठीक है, तो ये आपका हो गया मोलरता। अपन अगला एक और सवाल करते हैं इसके जैसे ही। बच्चों देखिए यहाँ पर हमने एक और सवाल लिया है, इसको आपको सोल्व करना है। इसमें है 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला है, तो विलयन की मोलरता याद करना। इस बार हमको मोलरता याद करना है, तो इस पर ध्यान दें आप बच्चों। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो विलय की मात्रा को पहचानना है ना। तो विलय की मात्रा पहचानने का सबसे सिंपल सिस्टम क्या है कि जो सबसे कम क्वांटिटी में होता है वो विलय होता है। तो यहाँ पर 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो 500 ग्राम जल में घुला हुआ है। तो देखो यहाँ पर अब 500 ग्राम की बात हुई है, तो ग्राम जब भी आते हैं तो वहां पर मोलरता ही पूछेंगे आपसे वो। तो हम जानते हैं, सबसे पहले सवाल को कैसे सोल्व करना है, हम जानते हैं क्या जानते हैं, मोलरता है ना। मोलरता यानी कि स्मॉल एम का जो सूत्र था वो था W इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू W था। तो देखो इसको सोल्व करना बहुत आसान है। W क्या आपका विलय की मात्रा है ना, तो विलय की मात्रा कितनी यहाँ पर 4 ग्राम है, तो मैंने यहाँ पर 4 लिखा इंटू आपका 1000 ऐसा कैसे लिख दिया, अपॉन एम आपका है स्मॉल एम विलय का अनुभार बोल दे, विलय का आप परमाणु विलय का आणविक द्रव्यमान। तो देखो विलय जो है उसका अनुभार देखते हैं, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस बार सवाल में आपको इसका आणविक द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है, तो हम निकाल के भी देख सकते हैं। कैसे निकालते हैं NaOH का, तो सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, तो 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। इन सबको जोड़ोगे तो कितना जाएगा 40। इसलिए मैंने बोला ये तो आप निकाल के देखे, ये आपको नहीं निकालना है, आपको डायरेक्टली याद रखना। तो 3-4 के आपको याद रखना है, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का याद रखना है 40, एक का NaCl का आपको याद रखना है 58.5, एक मैंने बताया था जल का आप याद रख लें 18, और ग्लूकोज का आप याद रख लें, ग्लूकोज का कितना होता है 180, और यूरिया याद रख सकते हैं NH2CO NH2 इसका होता है 60। ये यदि आपने याद रख लिए तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप विलय का अनुभार और आणविक द्रव्यमान जो बोलते हैं सभी को ये आप याद रख सकते हैं। तो स्मॉल एम क्या होता है विलय का अनुभार, तो विलय का अनुभार कितना आपका यहाँ पर NaOH का कितना होता है 40 इंटू W क्या है विलायक की मात्रा, तो कितना है 500 ग्राम जल है, तो 500 ग्राम है तो 500 लिखा मैंने, फिर 1 2 3 जीरो से मैंने तीनों जीरो को कट कर दिया, फिर यहाँ 4 से 4 भी कट हो रहा है, बचा क्या 1/5। आप चाहो तो 1/5 लिख दो, ये आगे भी सोल्व कर सकते हो, तो इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। वैसे 5 का भाग दोगे तो भाग नहीं जाएगा उसका 0 पॉइंट ही हो जाएंगे 10, 5 दूनी 10, तो ये आपका आंसर। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो सकता है, तो दोनों में से जो भी आपको सुटेबल लगे वो लिख दें, वो फुल रहता है। अब देखो ये हो गया आपका एक सवाल और। अब एक सवाल मैं आपको और देता हूं करने के लिए, आपको करके बताना है, यहीं पे कर लेते हैं हम, या आप स्क्रीनशॉट ले ले, वैसे नोट्स में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप बस समझ ले साथ में। तो एक सवाल हो रहा है आपके लिए, है ना, यहीं पे क्लियर कर देते हैं हम। अक्सर वो पूछा जाता है, वो वैकल्पिक में भी पूछ लेते हैं आपसे। बच्चों आप साथ साथ नोट्स बनाते चले, क्योंकि मेन चीज ये है कि अभी आप यहां पढ़ लोगे, यदि आपने नोट्स बना लिए तो बहुत जल्दी से आपका रिवाइज हो जाता है, बहुत जल्दी याद हो जाता है, फिर आपको वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बस कॉपी देखो आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आ जाती है। मैं क्वेश्चन करवाता हूं, यहां पर आपको यहां पर क्या करना है, जल की मोलरता ज्ञात करना, जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, जल की मोलरता ज्ञात कीजिए, तो देखो कैसे ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें पता है मोलरता यानी कि स्मॉल एम होता है इक्वल टू होता है आपका W इंटू 1000 एम इंटू V, ये सूत्र होता है।
तो बच्चों थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे ध्यान देना आपको थोड़ा सा, क्योंकि अक्सर पूछा था जल की मोलरता कितनी होती है, तो सही विकल्प में पूछ लेते हैं, वो आपको एक शब्द में पूछ लेते हैं, पर इसको निकालना भी याद होना चाहिए क्योंकि 2 नंबर में पूछा जा सकता है सवाल। तो W क्या, विलेय की मात्रा। तो देखो जल की बात हो रही है, तो हमने जब भी मोलरता पढ़ी है, क्या पढ़ी है, मोलरता को आपने पढ़ा होगा। तो मोलरता क्या होती है, मोलरता होती है किसी विलयन के, जैसे ये विलयन है, क्या है विलयन, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, है ना। 1 लीटर विलयन होना चाहिए, उसमें जो मोल उपस्थित रहेंगे, मोलों की संख्या जो उपस्थित रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, मोलरता कहते हैं। तो यदि यहाँ पर विलेय की बात करें इसमें, तो यहाँ पर लिख दिया केवल जल की मोलरता, तो इसमें 1 लीटर विलयन है, विलेय की बात ही नहीं की उन्होंने कि इसमें विलेय क्या है। तो विलेय और विलायक फिर एक सेम ही हो गया, क्योंकि 1 लीटर विलयन है तो इसमें विलेय भी 1 लीटर ही है और विलायक भी 1 लीटर ही है, यह आपको ध्यान रखना है। तो W का मान क्या रहेगा इस बार, 1000 ही रहेगा। क्यों रहेगा, एक बार और क्लियर समझ ले, क्योंकि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोल जो होते हैं उसको हम मोलरता कहते हैं, पर यहाँ पर जल की मोलरता की बात हो रही है। तो जल है तो पूरा 1 लीटर जल है, और उस 1 लीटर जल में कुछ भी नहीं मिलाया है, तो हमने विलेय भी 1 लीटर ही मान लिया, विलायक भी 1 लीटर ही मान लिया। जब जाके सवाल सोल्व होगा, इंटू 1000 आपका ऐसा कैसे ही अपन एम, विलेय का अनुभार। अब देखो विलेय कौन है, जल, तो जल का अनुभार मैंने बताया था कितना होता है, 18 होता है ना। कैसे होता है, एच आपका 2 है ना, 1 नंबर पे आता है परमाणु क्रमांक, और 1 के साथ 2 है तो 2 हो जाएंगे, 1 इंटू 2 2, प्लस ऑक्सीजन आपका 8 नंबर पे आता है परमाणु क्रमांक, लेकिन परमाणु भार कितना होता है इसका 16, तो 16 और 2 कितने हो जाएंगे 18। तो यहाँ पे अनुभार कितना जाएगा जल का 18, इंटू V क्या है, विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन कितना रहेगा, तो विलयन तो 1 लीटर होता है, मोलरता में 1 लीटर विलयन होता है, तो ये 1 लीटर मतलब 1000 ml। ओके, यहाँ पे 1000 से 1000 कट किया, इसको 2 से कट कर ले हम, तो हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 9 का जब डिवाइड करेंगे तो 9.45 बचा कितना 5, ये 50 हो जाएंगे 9.45 पॉइंट, ठीक है। फिर 5 बचेगा तो 9.45, फिर ऐसे 5 आएगा तो 55.56, या इसको 55.55 भी लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, ये दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे, ठीक है। चाहे आप 55.6 भी लिख सकते हैं इसको, बट हम सिंपल सा क्या लिख लेते हैं 55.55 लिख लो आप, है ना, ये आसान रहेगा आपके लिए याद रखना, 55.55 ये रहेगा आपका जल की मोलरता ज्ञात करना। तो बच्चों आज के वीडियो में इतने ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे नॉर्मलता और फॉर्मलता, जो कि अगली वीडियो में आपको क्लियर करवा दूंगा। अभी इतने ही इसके ही नोट्स में आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। ओके बच्चों, फिर कल मिलते हैं। आप जो समर वेकेशन चल रहा है उसमें आपकी स्टडी अच्छे से करते जाएं, साथ साथ पढ़ते जाएं, ताकि धीरे धीरे आप बहुत सारे कंटेंट जो होगा आपका इकट्ठा हो जाएगा, आपको याद भी जाएगा, फिर वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। कॉपी लेना रहेगा आपको, कॉपी आप पूरा पढ़ो और आराम सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएगी। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।